भारत माता की, गौ माता की। विश्व पशु दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा की पावन धरती पर द्रोणाचार्य जी की तपस्थली में आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हरियाणा सरकार के बहुत ही कर्मठ कृषि मंत्री मेरे मित्र भाई श्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे विधायक श्रीमान सिंगला जी। जयप्रकाश जी, बाद में पता लगा कि वहां तो हमारा कब्जा है, हमारी बहन है सूरत से, इनके घर में हमारी दीकरी है इधर। श्रीमान श्रवण कुमार जी, गौ सेवा आयोग के सम्माननीय चेयरमैन श्री, हमारे भारत सरकार के मेरे विभाग के दोनों वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान चौधरी जी, श्रीमान मलिक जी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, हमारी पार्टी के पदाधिकारी लोग पधारे हैं। मैं इसके नाम से परिचित नहीं हूं, सो मुझे क्षमा करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्तागण, मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय संतगण, उनके चरणों में मैं अपना वंदन प्रेषित करता हूं। आप सब और हमारे टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ जुड़े सभी साथियों को विश्व पशु दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं। मैं हरियाणा सरकार का, श्रीमान मनोहर लाल जी का और उनकी पूरी टीम का आभारी हूं कि इस मंगल अवसर के लिए उन्होंने अपनी सरकार के द्वारा सहयोग करके इस कार्यक्रम को इस अच्छे परिसर में संपन्न करवाने का काम किया। इस कामधेनु गौशाला जो है, उनके सारे कर्ता धर्ताओं का भी मैं आभार भी मानता हूं और उसको धन्यवाद भी देता हूं कि इस विश्व पशु दिवस के अवसर पर हमें सच में कामधेनु गाय माता का दर्शन करने का भी मौका मिला। हमको परिसर का निदर्शन करते समय बताया गया कि एक गौ माता इधर ऐसी है जिनके शरीर पे पूरी सफेदी है, उसके बाल भी सफेद हैं, उसकी खरे भी सफेद हैं, तो इसको कामधेनु बोलते हैं। तो उसी के दर्शन का भी हमको आज धर्म लाभ मिला, गिरीश भाई की भाषा में। उस गौशाला के सभी संचालकों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। मेरे अधिकारियों को मैं बधाई देता हूं। इस विश्व पशु दिवस के अवसर पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए 10,000 से अधिक लोगों के साथ हमारे विभाग को जोड़ने का बहुत ही अच्छा उपक्रम उन्होंने संयोजित किया। यहाँ बहुत सारी बातें हुई हैं और मैं उन्हीं बातों को रिपीट करके आप लोगों को बोर करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। तो मैं 2-3 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक तो भारत सरकार की और हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत ही स्पष्ट राय भी है, लक्ष्य भी है और दिशा है कि किसानों की आय को दोगुनी करनी होगी तो किसानों के साथ पशुओं की आय को अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा और उसी के तहत ही उनकी आय दोगुनी हो सकती है। हमारे कृषि मंत्री हरियाणा बोल रहे थे कि वो, और हमारे शायद श्रवण कुमार जी ने भी बताया कि वो ऐसा उपक्रम यहाँ कर रहे हैं कि 2 लीटर की गाय हो मगर उसका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवा के वो उसका बछड़ा, उसकी वो बच्ची जो आए वो 10 लीटर 12 लीटर वाली हो सकती है। और ऐसा सफल प्रयोग यहाँ हरियाणा में कर रहे हैं। इसके लिए मैं गौ सेवा आयोग के चेयरमैन को और हरियाणा सरकार को अभिनंदन देता हूं और उसको बड़ी मात्रा में कैसे हम स्केल पे कैसे कर सके, उसका कोई भी प्रोजेक्ट आपकी ओर से हमें मिलेगा तो भारत सरकार इसमें आपको पूरी पूरी मदद करेगा। अभी पिछले दिनों में नूहू में एक गौशाला में गया था।
वहां एक संत कथाकार भागवत के मंच पे थे। उन्होंने एक बात बताई जो सुन के मैं वास्तव में मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने ये बताया कि मल मूत्र जो है वो सिरे से अपवित्र चीज मानी जाती है, वो फिर किसी का भी हो, और उन्होंने तो बोल दिया कि भगवान का भी हो तो उसको पवित्र नहीं माना गया। मल मूत्र किसी का भी पवित्र नहीं होता है। पूरे ब्रह्मांड में अकेली गौ माता है जिसका मल और मूत्र पवित्र माना जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। वैज्ञानिक तौर से भी आप देखें तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सो हमारे मन में जो एक ऐसा भाव है कि हम गाय की सेवा करें, उसमें थोड़ा बदलाव लाने की जरूरत है। हमारे कारण गाय की सेवा हो वो ठीक शब्द नहीं है, गाय के कारण हमारा बचाव हो। वो ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरी सृष्टि को इस दावानल से बचाने की क्षमता रखती है। वो हेल्थ की दृष्टि से हो, वो जमीन की उर्वरकता की दृष्टि से हो, वो अपने पोषण की दृष्टि से हो, उन सारे आयामों में अकेली गाय माता ऐसी है जिस पर आप आधार रख सकते हो। और मैं मानता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए ही गाय का पालन करने का उपक्रम रचा होगा, और किसी के कामकाज में और कोई काम में उन्होंने रुचि नहीं दिखाई है। उन्होंने एक ही काम में रुचि दिखाई और वो गोपालन के काम में उन्होंने रुचि दिखाई। अब पुनश्च भारत अपनी प्रकृति की ओर लौट रहा है, और इसके शुभ संकेत हमें ऐसे मिल रहे हैं कि भारत जैसे अपनी प्रकृति में लौट रहा है तो दुनिया उनका स्वागत कर रही है। अब आप देखो, हम नहीं योग मनाते, इतना योग पूरी दुनिया करते हैं। हम तो ज्यादा इतना, हम तो सिर्फ गर्व ही लेते हैं कि योग हमारा है, मगर अब करने का शुरू कर दिया पूरी दुनिया ने, और पूरे विश्व ने योग दिवस को भी मान्यता दी। आप देखिए, जैसे ही आपकी कोई चीज विश्व स्तर पे गर्जना करके आप खड़े होकर कहते हो तो उसमें इतना दम है हमारी प्रकृति सारी ऋषि व्यवस्था में कि उसको दुनिया सुनेगी सुनेगी सुनेगी। तो जैसे योग विद्या का सम्मान दुनिया में हो रहा है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि यही दुनिया गो विद्या को भी उतने ही आदर से सुनेगी। और मैं आपको बता सकता हूं कि दुनिया ने आदर करना हमसे आगे निकल गए हैं। आप सब जानते हैं कि आज ब्राजील की इकोनॉमी गाय आधारित हो गई, और मैं जब पढ़ता था तो ब्राजील रबर का देश बोला जाता था, और उसके लिए हमको मार्क 1 मिलता था। ब्राजील और रबर इनको जोड़ देने से 1 मार्क मिलता था। आज वो मार्क नहीं मिल सकता, आज ब्राजील और गाय को जोड़ने से मिलता है। पूरे ब्राजील की इकोनॉमी गाय आधारित हो गई, और वो भी मेरी गाय आधारित, गिर गाय आधारित हो गई। गिर हमारी गाय, शाहीवाल आपकी गाय है। हमारे मंत्री जी बता रहे थे कि हमारे पास मुर्रा ऐसी भैंस है जिनका कोई मुकाबला नहीं है, और उसका एक कुमार था, कोई प्रिंस उसका नाम बोला करते थे। क्या उसका कोई करोड़ के कितने करोड़ में उसकी दाम थी, 25 करोड़ उस प्रिंस की कीमत में लगाई जा रही थी। उसको मिलने के लिए मुझे धनखड़ जी ले गए थे। तो इस प्रकार से ये जो हमारी गाय माता है उसको पालन करने के तरीकों में अब हमें वैज्ञानिक तरीकों से आगे बढ़ना है। आज मेरे हाथों हमारे विभाग ने एक वेबसाइट का भी लॉन्च करवाया है। मैं चाहूंगा कि इस वेबसाइट के माध्यम से हमारे विभाग की पूरी गतिविधि और जानकारी, उसी से लोग इसी गौशाला के लिए आपका कोई प्रोजेक्ट हमको दिया गया है, हम इसको जरूर गौर करेंगे, देखेंगे, और हमारे परव्यू में होगा तो उसको जरूर मंजूर देंगे। और एक ही नहीं, और भी भेजे, हमें करना ही है। कल एक वेबिनार था
डॉक्टर कथिरिया जी जो पूर्व भारत सरकार के मंत्री रहे और कामधेनु आयोग के भी चेयरमैन रहे, हमारे गुजरात के बहुत ही कर्मठ गौव्रती कार्यकर्ता है। उन्होंने कल घोषणा की है, जो आप बता रहे थे कि दीपावली में ये स्टॉल लगा और हम इधर देखने गए तो वहां गोबर से बने हुए, गाय के गोबर से बने हुए दीपक हैं। और प्रधानमंत्री जी ने एक अपील किया है हम सबको कि भाई इस दीपावली के अवसर पर दीपावली को मनाने के लिए हम हमारे देश की ही चीज वस्तुओं से ही कुछ काम करें। जो भी करना है वो लोकल फॉर वोकल से ही करें। सो दीपावली के दिन दिए का यदि आपको प्रयोग करना है तो वो गाय के गोबर से बने हुए दीपक का ही प्रयोग करने का हमें सबको कष्ट करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जो सुन रहे हैं मुझे यहाँ प्रत्यक्ष रूप में और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सभी से मेरी नम्र विनती है कि आप सभी लोग इस उत्सवों में हमारे गाय आधारित जो भी चीजें हैं, उनके धूप बत्तियां भी हैं, उनकी लकड़ियां भी हैं। ये तो इतना मामूली सवाल है, इसमें क्या है? ये सवाल मामूली नहीं है। मैं तो बड़े बड़े अमीरों की सभा में बोला हूं, यहां से भी दोहराऊंगा कि आप अपने बच्चों के लिए 1 करोड़ की, 2 करोड़ की बाइक ले सकते हो। आप अपने बच्चों को लाखों रुपए की फीस वाली स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये सब कुछ आप कर सकते हो, मगर आप इत्मीनान से और पूरे होश हवास से ये नहीं कह सकते कि आपका बच्चा शुद्ध गाय का दूध खा रहा है, आपका बच्चा शुद्ध गाय का घी खा रहा है। ये करने का न तो आप में साहस है, न तो आपकी हिम्मत है। ये दोनों मैं बता देता हूं। आप मर्सिडीज ले सकते हो, आप अच्छी अच्छी कारों के नाम में गिनाना नहीं चाहता हूं, आप खरीद सकते हो, मगर आप अच्छी गाय नहीं खरीद सकते हो। क्यों? क्योंकि अब हमारा जो परिवर्तन हम जहां पहुंच गए, अभी उसको कोसने की जरूरत नहीं है। मुझे कहीं एक बार एक बच्चे से मेरी भिड़ंत हो गई थी। वो हेयर कटिंग सलून में अपने को वो लगा के बैठा था फेशियल। मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि अपने को इनसे कभी पाला नहीं पड़ा, तो मुझे उस विधा का नाम पता नहीं था, मगर उसको ये लपेड़ा करके बैठा था। तो मुझे लगा कि उसको कोई खिल तपोड़ी होगी, तो ये जो बार्बर लोग होते हैं ना, वो हकीम भी होते हैं, तो मुझे ऐसा कि कोई दवाई लगाई होगी। तो मैंने ऐसे ही जानने के लिए पूछा कि क्या हुआ है बेटे, तो उसने ये बताया कि फेशियल के लिए बैठा हूं। तो अभी बैठा क्यों है? तो उसको सूखने देना पड़ता है आधा घंटा घंटा, ऐसा कुछ होगा, तो इसीलिए मेरा टर्न आगे आ गया। मैंने कहा क्यों करवाया फेशियल? उसने बोला कि शादी है और फेशियल करने से गाल गुलाबी हो जाते। तब मैं चौंका। मैंने उसको पूछा कि भैया घर में कोई गाय है, भैंस है? तो उसने जो जवाब दिया, आज तक मैं उसको भूल नहीं पाया। उसने ना नहीं कहा कि नहीं है, ऐसा बोल देता तो कोई चर्चा आगे नहीं बढ़ती और शायद यहां उसका जिक्र भी नहीं होता, मगर उसने ये कहा कि हम तो 5वीं मंजिल पे रहते हैं। अब वो 5वीं मंजिल पे रहते हैं, इसलिए मुझे समझ जाना है कि वहां गाय नहीं होती है। तो ये अपनी अभी लोकेलिटी हो गई ना, कि अपने जो अपने मकान की डिजाइन हो गई है, हमारे डेवलपमेंट के रास्ते से हम जहां पहुंचे हैं वहां गाय का रहना संभव नहीं। अब हम सारे लोग इसी में ही हैं, तो आप इनको कहां कैसे कहोगे कि गोपालन करें? आप गाय लेके जाओ घर पे, यहां से ये गौशाला वाले यदि एक एक गाय आपको गिफ्ट में दे दे, उदार चरित हो जाए वो लोग, और उनको लगे कि भाई चलो आज इतने गो प्रेमी इधर आ गए हैं, एक एक गाय ले जाओ, और आप गाय लेके घर जाओ तो क्या हालत हो? कौन वहां आ गया था, ये गाय लेके आपको पकड़ा के घर पे पहुंचा दिया, झगड़ा हो सकता है। सो अभी ये व्यवस्था में हमें उसका उपाय ढूंढना है, और हमारे मोदी जी ने उसका उपाय ढूंढ लिया। इसीलिए ऐसे महानगर और नगर के बगल में हमें काऊ हॉस्टल बनानी चाहिए। हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते ही हैं, हॉस्टल में रखते ही हैं,
वहां उनकी अच्छी व्यवस्था हो उसका ध्यान भी रखते हैं। तो इस नगर के बगल में जिन लोगों को शुद्ध गाय का दूध खाना है पीना है वो अपनी गाय वहां रखे, ऐसी हॉस्टल की व्यवस्था हमें खड़ी करनी चाहिए। उसके बारे में भी आप सोचिए और ऐसा प्रोजेक्ट करके भेजिए, उसमें भी हम सरकार आपकी मदद करें। गाय भी उनकी, खर्चा भी उनका, उसको गारंटेड दूध मिलेगा। यदि समाज को शुद्ध दूध खाना है, शुद्ध घी खाना है और इससे उनकी पीढ़ियों में जो टैलेंट आएगी, मैं नहीं मानता हूं कि इससे अच्छी सेवा आप किसी की भी कर सकते हो। यदि आप 5 परिवार को भी शुद्ध दूध अपना पहुंचाने का काम करते हो तो मैं मानता हूं इससे बड़ा उपकार और कोई इस समय कर नहीं सकता। आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, कोई पता नहीं। कभी कभी तो सिंथेटिक दूध का प्रयोग हो जाता है। तो उसमें इस प्रकार की व्यवस्थाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए और भारत सरकार की ओर से ऐसे कार्यक्रमों के लिए हम कैसे मदद कर रहे हैं उस पर भी हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अभी फिलहाल तो मेरा तो ये मानना है कि प्रोफेशनली एक हॉस्टल शुरू होनी चाहिए और उसको इस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए। हमारे देश की इतनी बड़ी परंपरा, वेद काल से हम गाय माता को पूजनीय मान रहे हैं। वेदों में गाय का जिक्र किया गया, वहां से लेकर अभी तक वो गाय माता हमारे साथ खड़ी है। सभी प्राणियों का कल्याण हो। ये देश भगवान महावीर का देश है, जिन्होंने अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया को दिया। जियो और जीने दो का स्लोगन उन्होंने दिया। भगवान श्री कृष्ण ने गाय का पालन किया और उसी समय से, उस समय उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया था गायों का और वहां से उन्होंने टैक्स भी लगाया था। तो मथुरा में जाने का वो लोगों का गाने में सारा लोग गाते हैं। तो उसी समय से ये सारा कारोबार चल रहा है। अभी उनको अच्छे तरीके से करने से, और भारत सरकार ने अभी हमारे विभाग की ओर से एंटरप्रेन्योरों को मदद करने की योजना बनाई है। इसमें हम आपको ब्रीडिंग के क्षेत्र में, फॉडर के क्षेत्र में, यहाँ हम गए थे तो बहुत ही अच्छा हरे चारे को मिक्स करके पाउडर बनाने का उपक्रम यहाँ गौशाला में हमने देखा। तो इस प्रकार से पूरे राज्य में इसके बंदोबस्त के लिए और इसी प्रकार से पूरे देश में भी, आपके पास तो पराली का बहुत बड़ा सवाल भी है, उसको जलाने का चल रहा है, उधर चारे की कमी चल रही है। इस दोनों को मिलाकर हमें कोई रास्ता ढूंढना चाहिए और उसी में भी हमारी सरकार की कोई मदद की आवश्यकता होगी तो सरकार अवश्य मदद करेगी। मगर इन दोनों को मिलाकर हमें चारे के बारे में, पशुओं के बारे में सोचना चाहिए और उसके स्वास्थ्य के लिए मोदी जी ने जो उपक्रम रचाया है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। हमारे अधिकारी बता रहे थे कि, और हमारे मंत्री जी ने भी बताया कि करोड़ों लोगों को रसी हो गई कोरोना की। आज 90 करोड़ को हम क्रॉस कर गए कोरोना के रसीकरण में। मगर आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि मोदी जी ने जब घोषणा की कि कोरोना वैक्सीन भारत सरकार की ओर से देशवासियों को मुफ्त में लगाई जाएगी, तो उसका बड़ा सम्मान हुआ, बड़ा एक प्रकार से देशवासियों को बड़ी ढाढ़स मिली। मगर आपको ये जान के और खुशी होनी चाहिए कि ये तो साहब ने 1 साल पहले हिंदुस्तान के पूरे पशुओं को रसी लगाने का उपक्रम बोल दिया है। 1 साल पहले, वो पहले पशुओं की रसी का ऐलान मोदी जी ने किया है, बाद में आदमियों के रसी का ऐलान हुआ है। ये प्रायोरिटी है हमारे मोदी साहब की। और आज वो वैक्सीनेशन का अच्छी तरह से काम पूरे देश में चल रहा है। मैं हरियाणा सरकार के कृषि मंत्री को, पशुपालन मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने हरियाणा को कुछ रोगों से मुक्त करवाने का सुंदर कार्य संपन्न कर दिया है। इसलिए मैं उस कार्य के साथ जुड़े अधिकारियों को भी बधाई देता हूं कि आपने धरती पे ये काम को करके दिखाया। इस प्रकार की गतिविधियों में, हेल्थ में और भी अच्छा काम हो, इसलिए भारत सरकार ने मोबाइल वेटरनरी यूनिट, एम्बुलेंस
पूरे देश में देने का आयोजन किया है। मैं अपने मंत्री दलाल साहब को बता रहा था तो उन्होंने कहा कि हम जल्द ही दरखास्त भेज रहेंगे और हरियाणा में आपको जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता भारत सरकार की ग्रांट से आपको हम एम्बुलेंस देंगे, ताकि आप, क्योंकि यहाँ अच्छी नस्ल के पशु हैं, अच्छी नस्ल, अच्छी से कामकाज करने वाले लोग हैं, किसान हैं, मेहनती किसान हैं, तो उन सभी का संयोग करके हम देश में जो दूध का हमारा उत्पादन है उसको और दुगुना करने के काम में कामयाब हो सकते हैं। आज के दिन मुझे यह भी बताना है कि हरियाणा के बंजर भूमि और खार पानी की जो जगह है वहां मत्स्य पालन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। उसी के बारे में भी हरियाणा सरकार की दरखास्तों के साथ भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर हरियाणा के किसानों की आमदनी बढ़ाने के काम में सहयोग करेगी। विश्व पशु दिवस के इस मंगल अवसर पर हम सभी देशवासी मिलकर अपने दिल में सभी प्राणियों के लिए मंगल कामना करें, उनके स्वास्थ्य की हमारी ही तरह चिंता करें, उसको मदद करने का भाव रखें। हमारा संस्कृति का तो परिचय होता था, बचपन से ही हमको सिखाया जाता था, सूरज तुम्हारा दादा है, चांदा आपका मामा है, तो हमारा परिवार पहले से ही ऐसा माना जा रहा था। पूरी सृष्टि अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हमारा नारा है, हिंदुस्तान की संस्कृति का नारा है, इसमें सभी लोग एक परिवार के सदस्य हैं। उसी सभी को प्रति हमारी संवेदनाएं बहती रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे नए आने वाले त्योहारों में आप सब भी, गौशाला वालों को भी मैं आग्रह करता हूं, सभी गौशाला वाले जितने भी आज जुड़े हैं वह वहां गो पालन के साथ साथ पंचगव्य से बनने वाली चीजों का प्रोडक्ट बनाने का काम भी करें और आप सब मिलकर उनका एक अच्छा मार्केट भी बनाओ। उसके लिए ऑनलाइन मार्केटिंग का भी कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट आपको देना चाहिए लोगों को, और उस पर वो लोग खरीद फरोख्त कर सके। इन सारी चीजों को साथ में लेकर हम सब आगे बढ़े और नए साल में नए संकल्पों के साथ इस कोरोना संकट से भी हम बाहर निकले और आने वाले दिनों में हम सब प्राणियों को साथ लेकर उनका कल्याण वांछित करते हुए हमारे कल्याण का रास्ता प्रशस्त करें। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।